मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आप लोगों के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग यशायाह भविष्यवाणी उसका 38वां अध्याय आज हम मनन करेंगे। प्रार्थना के साथ हम इस वचन को पढ़ें। यशायाह 38वां अध्याय, Isaiah chapter 38 verses 1 onwards. യശയ്യാ പ്രവചനം അതിന്റെ 38ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം। 38 का 1 से हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। अब हम प्रार्थना के साथ इस वचन को ध्यान दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम एक के को ये वचन के गंभीरता को समझने में मदद करें। हमने समझना है परमेश्वर का वचन जब हमसे बात कर रहा है, यानी परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। सो परमेश्वर जब मेरे से बात करता है, मैंने ध्यान से परमेश्वर की आवाज को सुनना है, समझना है। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें मदद करने के लिए हमारे साथ है। कई बार हम परमेश्वर को वचन को जैसे समझना है नहीं समझते हैं और चल पड़ते हैं, और फिर जीवन में जब उलझ जाते हैं, समस्याओं में या बाकी विषयों में उलझ जाते हैं, तो हम खुद ही परेशान होने लगते हैं। फिर हमें मालूम नहीं चलता फिर करना क्या है। अब कई लोग हैं, आप जानते हैं, जीवन में समस्या आ जाती है, फोन करते हैं या फिर बोलते हैं, पास्टर जी आप आइए, मिलिए। मैं भी पिछले दिन अपनी छोटी सी कलीसिया उन विश्वासियों से कह रहा था कि एक समय था कि हम एक एक के घरों में आते थे, बैठते थे, समय बिताते थे, वचन एक एक को सिखाते थे। अब सेवा इतना बढ़ गया, अब कितने जगहों में जाना है, और हम प्रार्थना कर रहे प्रभु की मर्जी है तो अगले साल अफ्रीका जाने के लिए उसकी तैयारी में है। और कितनों के पास जाना है। अब आपके पास बार बार आना संभव नहीं है। हमें आपसे नफरत होने के कारण नहीं, अब शरीर की हालत भी ऐसे हो रही है कि सब जगह जाना संभव नहीं है। लेकिन इतने सालों जब मेहनत कर परमेश्वर का वचन जब सिखाया है, और जितना तक हो सके अपने जीवन के द्वारा आपके सामने नमूना जब दिया है, आपने इस वचन को समझकर चलना है। आज कितने लोग हैं जिनके साथ संगति करने के लिए कोई नहीं है, जेल खानों में बंद हैं, कई अकेले हैं, कोई भी नहीं है साथ देने के लिए। वो कैसे चलते हैं? उनका आसरा क्या है? उनको चलने के लिए दिलेरी मिलता कैसे है? मैं कई बार यूसुफ का अनुभव आपके सामने हम बताते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 स्वप्न के अलावा कभी भी परमेश्वर की आवाज उसने नहीं सुना है, लेकिन वो चला कैसे? कितने भक्त कितने कष्ट में से गए, कितनी समस्याओं में से गए, कितने विश्वास के लिए शहीद हो गए, चले कैसे? मुस्कुराते हुए गए। उनका परमेश्वर के साथ का विश्वास। पिछले सप्ताह हम देख रहे हैं ना कैसे हिजकिया अपने सामने जो आई चुनौती को परमेश्वर के सामने पत्र को बिछाया और फिर प्रार्थना कर रहा है।
आज ये हिजकिय्याह का विषय हमारे सामने, एक गंभीर विषय, इतिहास का एक विषय है। वही हिजकिय्याह जो परमेश्वर के चरणों में दुश्मन के छिट्टी को रखकर प्रार्थना कर रहा था। कितनी बातें हमने उस अध्याय में से सीखी। आज 38 के द्वारा परमेश्वर हमसे और बात करना चाहता। तो मैं ये इतनी बातें आपके सामने क्यों कहा? एक उदाहरण। आज भी कई लोग ये प्रार्थना करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा, जहां 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तू उनके बीच में उपस्थित है। प्रभु तू आज हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने भी सुना होगा, शायद आप भी ऐसे करते होंगे। जरा रुक जाएं। आपने जो ये प्रार्थना की, इसको कभी ध्यान दिया है? आप बोल क्या रहे हैं? जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, प्रभु तू उनके मध्य में है। तो आप बोलेंगे वचन में तो ऐसे ही लिखा है। जी, ऐसे ही लिखा है। वचन में तो ऐसे ही लिखा है। वो कब के लिए लिखा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर इस पृथ्वी में पेंतिकोस्त के दिन उतरने के पहले की अवस्था और आज की अवस्था में बहुत अंतर है। अगर 2 या 3 इकट्ठे हो और तभी परमेश्वर उपस्थित होगा, तो हमारे जो अजीज लोग जो जेल खानों में अकेले हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं है। जो सताव के बीच में अकेले घर में बैठे हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं है क्या? क्या परमेश्वर को इकट्ठा उपस्थित होना तो 2 या 3 होना अति आवश्यक है, तभी परमेश्वर आएगा? या क्या हम परमेश्वर के मंदिर हैं? चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो, प्रभु मेरे साथ है। मैंने उदाहरण आपके सामने रखा। आप जो बोलते हैं और आप जो प्रार्थना करते हैं और वचन, क्या ये परस्पर मेल खाता है? या आप ऐसे ही बोले जा रहे हो? ऐसे बोलने से मिलता क्या है? आपने तो लंबी चौड़ी प्रार्थना कर दी, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रार्थना पहुंच पाया जिधर पहुंचना था? ये आज मैं क्यों बोल रहा हूं? 38वां अध्याय हिजकिय्याह का प्रार्थना, ये हमारे लिए सबक है। आजकल कई लोग हिजकिय्याह का उदाहरण लेकर वो भी आज भी वही प्रार्थना करने में लगे। जैसे हिजकिय्याह प्रार्थना करता, वही प्रार्थना करते हैं। आइए देखें, क्या हम भी यही प्रार्थना हमें करनी है, या हमारी प्रार्थना हिजकिय्याह की प्रार्थना से और उच्चतर श्रेणी की होनी है? हम भी उसी से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन हमारे विश्वास और हिजकिय्याह के विश्वास में कितना अंतर। हमारा विश्वास कितना और ऊंचा, कितना और ठोस, आग में ताया हुआ सोने की तरह है, जो बहुमूल्य है। इधर हम देखते हैं, सबसे पहले उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। रुक जाएं। हिजकिय्याह बीमार हो गया। 37वें अध्याय में तो हिजकिय्याह प्रभु के चरणों में, हमने कितनी बातें हिजकिय्याह से सीखी। कितना अच्छा नमूना हिजकिय्याह ने दिया। कपड़े फाड़कर, टाट ओढ़कर परमेश्वर के चरणों में बैठा और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। ऐसा हिजकिय्याह बीमार कैसे हो जाए? ये कैसे बीमार हो जाए? आज के आशीष के प्रचारकों को बिठाकर सुनाइएगा, हिजकिय्याह बीमार कैसे हो गया भाई साहब? हिजकिय्याह पापी था क्या? हिजकिय्याह में कोई कमी घटी थी जिसके कारण उसको बीमार हो? वो बीमार कैसे हो गया? क्योंकि ये गुमराह करने वाले तो यही बोलते हैं, बीमारी तो श्राप है, इनके हिसाब से तो मौत तो कभी होगा नहीं, और ये खुद गोलियां खाते हैं। कितने टिपटॉप होकर आते हैं, सिंहासनों में बैठे होते हैं, क्या लंबी चौड़ी बातें करते हैं। हिजकिय्याह बीमार कैसे हो गया? बीमारी कौन सी थी वो नहीं है विषय। कई लोग वो ढूंढने में लगेंगे बीमारी कौन सी थी, वो नहीं। हिजकिय्याह बीमार कैसे हो गया? और वो ऐसी बीमारी कि वो मरने पर है। एक घातक बीमारी है।
इससे हमने क्या सीखना है? इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात क्या करता है? मेरे जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण मेरे परमेश्वर को है। मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण, यह व्यवस्था के श्राप के अधीन रहने वाले हिजकिय्याह के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी की अवस्था हो, चाहे कैसे भी अवस्था हो, परमेश्वर यह होने देता है। बीमारी आई पाप के कारण ही है, मृत्यु भी पाप के कारण ही आई है। लेकिन अब जब हम प्रभु की पहचान में आ गए, प्रभु इसके द्वारा हमें कई बातें सिखाना चाहता है। और जब ऐसी बीमारी आ जाती है, और जब वचन में लिखा है कि वो मरने पर था, हिजकिय्याह की तरह हम भी बेहाल हो जाते हैं। ध्यान रखिए, हिजकिय्याह के साथ अपनी तुलना मत करें। हिजकिय्याह प्रभु यीशु के आने के 700 साल पहले का व्यक्ति, व्यवस्था के श्राप के अधीन का व्यक्ति, जिसने प्रभु यीशु को जाना नहीं, प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त से धुला नहीं, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठता था, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं था। परमेश्वर की आत्मा का वास उसके अंदर नहीं था। उसको वो अनंत आशा नहीं थी जो हमें है। प्यारे अजीज, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, कितने ऊंचे बुलाहट से बुलाया गया है। इसलिए हिजकिय्याह को देखें और अपने आप को देखें। हमारा चाल, पुराने नियम के भक्तों को तो सिर्फ वायदा मिला था, हमें तो वायदा की पूर्ति मिल गई जिसके लिए वो तरसते थे। हमारी चाल कितनी उच्च कोटि की होनी है। बीमारी आ गया, मरने पर है, हिजकिय्याह रोने लगा। आज भी कई हैं, बीमारी आ जाते बेहाल हो जाते हैं, विश्वास का तहस नहस कर बैठते हैं, खुद का और दूसरों का भी विश्वास को बर्बाद कर बैठते हैं। अन्य जाति भी हमें देखकर बोलते हैं, इसे हो क्या गया? पहले तो बड़ी बातें करता था, अब ये बीमारी में ये बोल क्या रहा है? इसको हो क्या गया? अब हम में से कई लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, बोलेगे पास्टर जी आपको क्या मालूम, बीमारी में तो हम भी तो इंसान हैं। जी हां, आप भी तो इंसान हैं। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करते कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा? मेरा उस पर विश्वास है। कष्ट के समय हमारा विश्वास दुनिया ने देखना है, वो झलक देखना है, तब देखकर बोलना है ये है विश्वासी, ये है मसीही। नाम के पीछे मसीह लगाने से कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े गुंडों के नाम के पीछे भी मसीह लगा है। नाम के पीछे मसीह लगाने से फायदा नहीं, नाम का बाइबल का होने से भी फायदा नहीं। मेरा आचरण दिखाना मेरा विश्वास क्या है। इधर हिजकिय्याह बीमार, और आगे तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। संदेश स्पष्ट है, तेरे जाने का समय आ गया। इससे हमें क्या मालूम चलता है? एक व्यक्ति का जीना और मरना डॉक्टर के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे बनाने वाले के हाथ में है। मेरा जन्म कब होगा और मेरा मौत कब होगा, वो क्षण तय हो चुका है। हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। डॉक्टर्स का हम आदर करते हैं, मेडिकल दुनिया बहुत मेहनत कर रही है। अभी तो सुनने में आया दवाइयों पर भी टैरिफ लग रहा है, दवाइयां महंगी हो रही हैं। लेकिन कितना भी गोली खा लो, कितना भी कुछ भी करा लो, उम्र बढ़ा नहीं सकते। कोई अकाल मौत मरता भी नहीं है।
ना पहले जाओगे ना बाद में जाओगे। जो समय तय है उसमें तो जाना ही जाना है, आप चाहे उसके लिए तैयार हो या ना हो। उदाहरण, अहमदाबाद में जो हवाई दुर्घटना हुई, आप जो लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं आपको मालूम है एयरपोर्ट का सारा प्रक्रिया कैसे होता है। सिक्योरिटी चेक, बैगेज चेक, सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, उसमें लिखा हुआ है अहमदाबाद टू लंदन गैटविक। बोर्डिंग गेट ये है, आपका सीट नंबर ये है, बोर्डिंग टाइम ये है। और जब प्लेन में चढ़ते हैं बकायदा उधर बोर्डिंग पास, और विदेश में जा रहे हो तो पासपोर्ट भी चेक हुआ। आप प्लेन के अंदर बैठे, आपका सीट में आप बैठे हैं, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हुआ। आपातकालीन स्थिति में क्या होगा, जो आपातकालीन दरवाजे के पास बैठे होते हैं उनसे एयर होस्टेस विशेष तौर से उनसे पूछती है, आप इधर ठीक हैं, आपके लिए आराम है, आप इंग्लिश समझते हैं, आपको मालूम है आपकी जिम्मेवारी क्या है, ये दरवाजा कैसे खोलना, ये सारा कुछ बताया जाता है। सारा कुछ हो गया, दरवाजा बंद भी हो गया। गैटविक नहीं, केवल एक बचा, बाकी चले गए। क्यों? ये कैसे? हम तय नहीं करते कब जाएंगे। इधर हिजकिय्याह, तू अपनी तैयारी कर ले। परमेश्वर की आवाज क्या है? यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, कईयों को मौका ही नहीं मिलता तैयार होने का, एकदम चले गए। अहमदाबाद का हवाई दुर्घटना आपके सामने एक उदाहरण, मौका तक नहीं मिला अपने आप को तैयार करने के लिए। ऐसे अगर सोचा जाए, बीमारी के बिस्तर में कम से कम मौका तो मिलता है, मौका तो मिलता है। जिनको मौका नहीं मिला और जिनको मौका मिला, इन दोनों में आशीषित कौन, धन्य कौन? जिसको मौका मिला ना, अपने घर को, इधर जैसे लिखा है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे। अपने घर को जो जो तैयारी करनी है कर ले, जो जो बोलना है तू बोल ले, क्योंकि तेरा जाने का समय है। प्यारे अजीज, हम जब बीमार हो जाते हैं, हम इस बीमारी को देखते कैसे हैं? हमें दर्द इतना असहनीय क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें दर्द से इतना परिचय नहीं है। मौत इतना भयानक नहीं है, लेकिन मौत का भय उससे ज्यादा भयानक है, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम जानते नहीं इसके उस पार क्या है। जो व्यक्ति जा रहा है उससे जरा हम पूछ सकते हैं, बहन या भाई बता दे तेरे को दिख क्या रहा है? क्योंकि हम सारी मानव जाति इसी से डरती है, इसी से कि मौत के पर्दे के उस पार है क्या। आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई नहीं बता पाया। तू बता तो दे ना। कई मुस्कुराते जाते हैं, कई रोते हुए जाते हैं, कईयों का मुंह पूरा भयभीत होता है। कोई चिल्लाते बचा लो, कई बोलते प्रार्थना करो मैं बच जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। मेरी नहीं सुन रहा, कम से कम आपकी तो सुनेगा। प्यारे अजीज, बीमारी का बिस्तरा हमें ऐसे बिस्तरे में डालकर रुलाने के लिए नहीं, अपने जीवनों को जांचने के लिए है, अपने जीवन को क्रम में डालने के लिए है। जाना तो है ही है, कोई रोक नहीं पाएगा। हम एक ऐसे क्यू लाइन में खड़े हैं जिधर आगे वाला जा रहा है। हम क्यू लाइन से बाहर निकल नहीं सकते, हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे भी नहीं। हमारा जो जगह है वो हमारा ही जगह है। धीरे धीरे हमारा भी नंबर आ रहा है,
जाना तो है, कोई रोक नहीं पाएगा। प्यारे अजीज, कई लोग हमसे हमारे विषय में उन्हें गुस्सा भी चढ़ता है। कारण क्या? हमें मालूम है सच्चाई सामने बोलने वक्त लोगों को अच्छा नहीं लगता। वचन जब बोलते हैं कईयों को नफरत चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यारे अजीज, सत्य आपके सामने रख रहे हैं। हिजकिय्याह, तेरा जाने का टाइम आ गया। तूने जो घर को आज्ञा देना है, घर को आज्ञा दे दे। प्यारे अजीज, हम अपने जीवनों को जरा देखें। क्या मेरा जीवन क्रम में है? क्या जाने की तैयारी है? मेरा जीवन का यात्रा समाप्त होने वाला है। मैं जीवन को कैसे जी रहा हूं? अपने आप को सोचें, अपने आप को जांचें। या किसी के मौत में जाकर ही 2 मिनट सोचोगे आप? हम अक्सर किसी के दफनाई की सेवकाई में जाते हैं। वो एक अवसर होता है जब हम अपने आप को जांचते हैं, और अक्सर हम सिर्फ उसी समय जांचते हैं और उसके बाद बस हो गया, खत्म। प्यारे अजीज, हमारा जाने का समय कब आएगा मालूम नहीं। हम हर समय तैयार रहें। आगे हम देखते हैं दूसरे वचन में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा। अब हिजकिय्याह की प्रार्थना को देखें। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं दोबारा हिजकिय्याह की प्रार्थना आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। हमने 37वें अध्याय में भी तो हिजकिय्याह की एक अच्छी प्रार्थना सुनी ना। इधर भी हिजकिय्याह अपने दिल से, अपने मुंह को दीवार की ओर कर कर वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। इधर हम देखते हैं ना, जब उसके पास यह संदेश पहुंचा तो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, अब दूसरे किसी को नहीं देख रहा, अकेला अकेला प्रार्थना कर रहा। और हिजकिय्याह की प्रार्थना में कोई गलती नहीं है। एक दिल से प्रार्थना कर रहा, जैसे पिछले में मंदिर में बैठकर प्रार्थना किया, ये बीमारी के बिस्तरे में भी प्रार्थना कर रहा। दूसरा कोई नहीं प्रार्थना कर रहा, वो खुद प्रार्थना कर रहा। हिजकिय्याह के जीवन से कितनी बातें सीखने के लिए है। मैं जब बीमार हूं, मैं खुद प्रार्थना क्या कर रहा हूं। मैं जब संकट में हूं, मैं जब सकेती में हूं, मेरी प्रार्थना क्या है। कईयों को तो बीमारी में जब होते हैं, हम उनसे बोलते हैं ना, आप भी प्रार्थना करिए ना, मुंह खोलिए ना। कईयों को तो गुस्सा चढ़ा होता है, आप करिए, हम नहीं कर रहे, हमें मालूम ही नहीं है करना क्या है। हमें परमेश्वर के ऊपर इतना गुस्सा चढ़ा है, हम तो तुमको देखना भी नहीं चाहते। ऐसे भी होते कई, परमेश्वर से बिगड़े हुए, उनको परमेश्वर पर गुस्सा आया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा उनके जीवन में बीमारी क्यों आ गई, उनके जीवन में संकट क्यों आ गया, उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप भी उनमें से एक हैं? परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछ रही है, क्या परमेश्वर को मेरे जीवन के ऊपर पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है? वो चाहे जो मर्जी कर ले, हम पूछने के लिए कौन? हम पूछने के लिए कौन? ये सृष्टि उसकी है, हम उसके हैं। हमें जीने का हक नहीं। अनुग्रहकारी होने के कारण उसने अपना खून बहाकर हमारे लिए उद्धार दान में दिया। प्यारे मित्र, अपने आप को नम्र करें। हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना में बोल क्या रहा है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर
प्रभु तू याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। बिल्कुल ठीक है हिजकिय्याह, तूने जो बोला, तू सच में परमेश्वर को प्यार करता है। तूने यहूदा में वो बेदारी वापस लाई है। मुझे मालूम है तू मुझे प्यार करता है। अब इधर जरा रुक जाए। हिजकिय्याह ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है? मुझे और आपको ऐसे प्रार्थना करने का कोई हक नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए। हिजकिय्याह की प्रार्थना हम नए नियम के विश्वासियों को करने की कोई हक नहीं है। हिजकिय्याह और पुराने नियम के भक्त कर सकते हैं। क्रूस के पहले के भक्तों को प्रार्थना करने का पूरा हक है, लेकिन जिसने क्रूस पर यीशु का प्रेम को देखा वो हिजकिय्याह की प्रार्थना नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों? पुराने नियम के भक्तों का सोच, उनके साथ जो वाचा बांधी थी, लेवी 26वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़कर देख लें। आशीष और श्राप परमेश्वर से आता है। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे व्यवस्था के अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी बीमारी या श्राप आने नहीं दूंगा। यह है पुराने नियम के लोगों के साथ का परमेश्वर का व्यवहार। इसलिए हिजकिय्याह बोलता है, प्रभु मेरी चाल तेरे सामने स्पष्ट है, मैं खराई से चला हूं। तेरे व्यवस्था ने कैसे कहा मैं वैसे ही चलाऊं, थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं हटाऊं प्रभु। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आप और मैं अगर ऐसे प्रार्थना करें तो कष्ट और बढ़ जाएगा। पढ़िएगा 2 तिमोथी 1:10। 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता, 2 तिमोथी चैप्टर 1:10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। पुराने नियम के भक्त भय में जीवन बिताते थे, मृत्यु का भय था, व्यवस्था के श्राप के अधीन थे। उनकी सोच थी व्यवस्था के अनुसार, अगर व्यवस्था को मानकर चलेंगे तो डरने की जरूरत नहीं। इब्रानी 2:14 और 15, इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 और 15, Hebrews chapter 2 verse 14 and 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्यारे अजीज, यह है हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर कह रहा है, प्रभु मैंने कोई गलती, मैं एक अच्छा व्यवस्था को मानने वाला, तू मेरा रिकॉर्ड देख ले, मैंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल ठीक है। इसलिए परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, क्योंकि पुराने नियम के लोगों का सोच, अगर बीमारी है तो उसका मतलब मैंने परमेश्वर के व्यवस्था को माना नहीं है, मैंने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा है, इसलिए ऐसे है। आप तो नए नियम के विश्वासी हो, आपकी भी यही सोच है, आपकी भी यही सोच है कि कोई गलती करने का सजा है। ये ध्यान से समझना, जो वचन आपसे आपके सामने रखे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करें। अब आगे 5 में हम पढ़ते हैं, 38 का 4। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा,
जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरे और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हिजकिय्याह, तेरी प्रार्थना सुन ली, ठीक 15 साल और बढ़ा दिया। तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। ठीक 15 साल तेरे को मैंने बढ़ा कर दे दिया। हम भी सोचेंगे, प्रार्थना करने से प्रभु मेरी उम्र बढ़ा देगा। कई लोग हैं ना, लंबी उम्र चाहिए प्रभु। कितनी लंबी? बोलने से कितनी लंबी चाहिए? नूह की तरह 930 या मेतुसलै की तरह 969? कितना चाहिए? लंबी उम्र जाना नहीं चाहते। इधर हिजकिय्याह को 15 साल। ये 15 का मतलब क्या है? 15 क्यों बड़ा कर दिया? अब तो पक्का है 15 होते ही तू जाएगा। परमेश्वर के वचन की गंभीरता को हमने समझना। हम थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। 15, मैंने तुझे 15 दिए, लेकिन एक बात तय है, 15 होते ही तू जाएगा, बढ़ाकर नहीं दूंगा। और अशूर से तेरे देश की रक्षा करूंगा। आगे भी हम देखें, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यानी चिन्ह भी परमेश्वर ने दिया। हिजकिय्याह, वो छाया तू देख। पुराने जमानों में घड़ी नहीं होती थी। वो सूरज को देखकर, वो जो ये जो धूप की घड़ी होती है, उसमें छाया को देखकर समय को नापा जाता था। अगर घड़ी छाया आगे चले गई वो तो होना ही है, लेकिन पीछे गई, इसका मतलब परमेश्वर ने आयु 15 साल बढ़ा कर दे दी। इधर लिखा है 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने बढ़ा भी दी। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वो ये है। अब सुनिए। 10, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। अब ध्यान से हिजकिय्याह की प्रार्थना को ध्यान दें। जब उम्र बढ़ गई तो हिजकिय्याह बोलता क्या है? जब परमेश्वर आपको बीमारी से चंगाई देता है, आजकल बहुत जगह में है ना, लोग टेस्टिमनी देते हैं, प्रभु ने बच्चा दे दिया, प्रभु ने ठीक कर दिया, प्रभु ने नौकरी दिला दी, वीजा मिल गया, कितना कुछ है। लेकिन ये सब किया क्यों? क्यों? टेस्टिमनी देने, गवाही देने के लिए, लोगों को लड्डू बांटने के लिए, खुश होने के लिए। कितने हैं जिनको बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने बच्चा दिया, इतना प्यार किया कि वो सिरदर्दी बन गया, इसलिए दिया था। चंगाई किया क्यों? खुश होकर बल्ले बल्ले नाचने के लिए। इधर हिजकिय्याह बोल क्या रहा है? अपनी आयु के बीच ही में मैं अधोलोक के फाटक में प्रवेश करूंगा। मेरी सोच यही थी कि मैं तो गया, मैं परमेश्वर को आमने सामने मिलूंगा कर थोड़ी है पुराने नियम के भक्तों की आशा। उनकी एक ही सोच है, व्यवस्था के अनुसार चलना है, नहीं चलेंगे तो मरेंगे। आशीष चाहिए तो आज्ञा को मान लो, नहीं मानोगे तो मरोगे। हिजकिय्याह बोलता मैं तो गया था। नए नियम के विश्वासी, आप क्या बोलते हैं? पढ़िए 1 कुरिन्थी 15 का 53, 1 Corinthians 15:53। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 53वां वचन।
मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब वे नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। 55। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह है नए नियम के विश्वासी की प्रार्थना, यह है उसकी सोच। पुराने नियम का भक्त हिजकिय्याह बोलता क्या है? 11वां वचन, यशायाह 38 का 11। मैंने कहा, मैं या को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासी को मैं फिर ना देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के सामने अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तान से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूं। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूं? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। प्यारे अजीज, आपकी भी यही प्रार्थना है? क्या आप भी यही कह रहे हैं? प्रभु यीशु को जानने के बाद भी बीमारी के बिस्तरे में, कष्ट के बीच में यही गाना है, यही सोच है कि मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। 16। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हां जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। 20वां वचन, यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वो बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? सबसे पहले हिजकिय्याह का प्रार्थना आपने सुना। आपकी प्रार्थना क्या है? प्रभु की आत्मा 2025 में अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह आपसे पूछती है, रोग के बिस्तरे में तुझे डाला है, समस्या के मध्य में तुझे रखा है, सताव के बीच में तुझे रखा है। तू मौत से डरता है, तू बीमारी से डरता है। क्रूस पर कीमत देने के द्वारा वह अनंत काल का आशा तुझे मिला है। हिजकिय्याह
को इतनी बड़ी राज खुलकर नहीं मिली थी, इसलिए वो मृत्यु से डरता था। उसकी सोच क्या थी हमने देख लिया। और नए नियम में हम कितने आशीषित हैं। नए नियम में हम कितने आशीषित हैं। मैं दोबारा वो पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय का वो वचन दोबारा पढ़ रहा हूं। और आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं जब ये पढ़ रहा हूं, आप अपने सिरों को झुकाएं और आइए हम अपने आप को जांचें, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु ने पहले से ही हिजकिय्याह को बोल दिया था, तेरे को 15 साल बड़ा कर दिया, तू मरेगा नहीं। अब हिजकिय्याह ने चिन्ह मांगा था। वो चिन्ह के तौर पर अंजीरों का एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए। ये ना सोचिए वो टिकिया बांधने के कारण वो चंगा हुआ। इसलिए कई लोग आज दवाई खाने वक्त यही बोलते हैं कि हिजकिय्याह ने वो पेड़ा बनाकर लगाया था तो इसलिए हम भी खाते हैं। कोई ना कोई तो आयत चाहिए अपने करतूतों को जायज ठहराने के लिए। जैसे कई शराबी बोलते हैं ना, पानी को प्रभु यीशु ने दाखरस बनाया। ये टिकिया लगाने से चंगा हुआ? ये यहोवा ने उसे पहले से ठीक किया। ये उसके लिए चिन्ह है। ये उसके लिए चिन्ह है, क्योंकि हिजकिय्याह को विश्वास नहीं होता था। प्यारे अजीज, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हिजकिय्याह हमारे सामने कितनी बात सीखने को मिल रही है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, क्या आप प्रभु में आनंदित हैं? हिजकिय्याह तो बोल सकता है, प्रभु मैं व्यवस्था के अनुसार ठीक चला, हमें ही वो प्रार्थना करने का हक क्यों नहीं? क्यों नहीं? कारण हम आज जो भी हैं मसीह यीशु के कारण हैं। अय्यूब की तरह घमंड करते हुए ये नहीं कहो कि प्रभु मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अय्यूब की सोच वो थी। आज कई लोग सोचते हैं, प्रभु मैंने सेवा को मदद किया है, सेवा में पैसे दिए हैं, तेरे दासों का आदर किया, मैंने प्रार्थना की। वो फरीसी की तरह लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं। हम आज जो भी हैं मसीह यीशु के कारण ही हैं प्यारे अजीज। इसलिए बपतिस्मा का महत्व है। हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं। घमंड करोगे, परमेश्वर आपके घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देगा। हम आज जो भी हैं केवल और सिर्फ मसीह यीशु के कारण है। उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी ठहरे। नहीं तो हम तो अयोग्य हैं, पापी हैं, मौत के दंड के लायक हैं। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु के सामने नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। उसने हमें जो ऊंची बुलाहट से बुलाया है। तब आप देखिए आपकी परिस्थिति में आप आनंदित होने लगेंगे। दर्द के मध्य में भी आप खुश हो जाएंगे। ये प्रभु मुझे तैयार होने के लिए अवसर दे रहा है। ये कोई श्राप नहीं,
कई मूर्ख जिनको वचन का कोई अता पता नहीं, और सवाल यह तक उठता है कि कहीं उनका उद्धार भी हुआ है या नहीं, वो कहते हैं कि बीमारी श्राप है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ, उसे मालूम है मेरा बीमारी या कष्ट जो भी है, ये प्रभु मुझे तैयार होने के लिए अवसर दे रहा। नीले आसमान के पार जाएंगे, थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम मिलेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से वो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपके सामर्थी वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। आपने हमें ये ऊंची बुलाहट दी, इसलिए धन्यवाद। निराश करने वाली हर एक अंधकार की बंधन यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु। वो स्वर्गीय शांति और आनंद को अनुभव करने के लिए हम एक एक को मदद कर दे प्रभु। हमारा जीवन हमारे परिवार और देश के लिए आशीष का कारण हो सके। बुड़बुड़ाने वाले नहीं, हर परिस्थिति में आनंदित रहकर जय के उत्सव में चलने वाले हो जाए। मौत को देकर ललकारने वाले हमें बना दे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। इस सप्ताह के अकोला के मीटिंग्स में प्रभु आपने अभी तक आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। अब अगला जालना में जो मीटिंग्स है प्रभु, उसमें भी तेरी आशीष हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम वो गीत गाएं। प्रशंसा और स्तुति करो खुदा की जो बरकत का स्रोत, स्वर्ग और सारी पृथ्वी करो। स्तुति हो पिता पुत्र पवित्र की। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अब कल और परसों 6 और 7 तारीख को महाराष्ट्र में जालना में सभा है। इन सभाओं के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। प्रभु की मर्जी है तो हम लोग अक्टूबर आखिरी सप्ताह में भोपाल से फिर हम लोग सेवकाई के लिए निकल रहे हैं। उसमें हम लोग दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल और फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों में हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी चलाकर जा रहे हैं। सो आप लोग इन सब सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करें ताकि हम जब जहां भी जाएं प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।